नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपकी एनजीओ है और अगर आप उसमें 2022 में एक ओल्ड एज होम ओपन करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से किस योजना के अंतर्गत अनुदान यानी कि ग्रांट मिल सकता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज के टाइम में वृद्धाश्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो असहाय होते हैं, जिनके पास कोई भी सहारा नहीं होता है, ना तो कोई आमदनी होती है, या फिर उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया होता है, या फिर उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ कंडीशन हो जाता है जिसकी वजह से वो असहाय हो जाते हैं, जिनके रहने के लिए जगह और खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने अव्यय अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत ओल्ड एज होम्स ओपन करने शुरू कर दिए हैं एनजीओ के माध्यम से। ओके, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो कि 3 साल पुरानी है, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो कंप्लीट है, और उसके पास रेंट पे, लीज पे या फिर अपनी खुद की जगह है और वो उस जगह पर ओल्ड एज होम ओपन करना चाहते हैं, ऐसे सरकार के द्वारा सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पर सरकार आपको अपनी जगह और लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि किन किन जगहों पे भारत सरकार आपको जगह दे रही है, अपनी लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही है ओल्ड एज होम को चलाने के लिए। तो दोस्तों, जिस योजना की हम लोग बात कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आई हुई है। ओके, अब इस योजना का नाम अटल वयो अभ्युदय योजना है, जिसकी लास्ट डेट 25 मई 2022 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द स्कीम के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फंडिंग पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि आपके लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी जगह हैं जहां पर आपको भारत सरकार यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा आपको लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2022 और 23 में जो अटल वयो अभ्युदय योजना है, जिसमें गैप डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए गए हैं, एंड जिसमें डिपार्टमेंट के द्वारा लैंड और बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड की जाएगी, उसकी एक लिस्ट है, और कहाँ कहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग दे सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो, रेंट पर, लीज पर, या फिर आपकी अपनी खुद की। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में ये देख रहे हैं, ठीक है, इन जगहों पर जो कि गवर्नमेंट है वो आपको लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही है अपनी तरफ से। तो जैसा कि सबसे पहले गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद और पोरबंदर में ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का मऊ है, ओके, एंड पंजाब में मनसा है, इन जगह पर डिपार्टमेंट के द्वारा लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड की जा रही है। यह लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। और ये जो नीचे यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा आपको लैंड और बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको खुद से जो जगह है उसको आपको अरेंज करना होगा। ओके, सो सबसे पहले अबाउट ऑफ द स्कीम के बारे में हम लोग बात कर लें। तो जैसा कि जो ये स्कीम है अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसका नाम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आई हुई है। ओके, अब यहाँ पर 2022 और 23 के लिए जो यह योजना आई है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं नए ओल्ड एज होम ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, जो गैप डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं यानी कि ऐसी जगह जहां पर ओल्ड एज होम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सरकार उन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को चूज करके गैप डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर करती है, जो कि सेक्शन 19 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंतर्गत में एक प्रोविजन बना हुआ है कि जो गवर्नमेंट होगी उसे ओल्ड एज होम्स ओपन करने होंगे गैप डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर उन सभी ओल्ड एज होम्स की रिक्वायरमेंट है। तो टाइम टू टाइम क्या है कि डिपार्टमेंट के द्वारा यह योजना आती है, जिसमें
एनजीओज के लिए आवेदन निकाले जाते हैं, जिसमें जो एनजीओज यानी कि सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज सक्षम होती हैं, उनके पास जगह होती है, चाहे वो रेंट की हो, लीज पर हो या फिर उनकी खुद की हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडमिसिबल प्रोजेक्ट्स, यानी कि कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 तरीके के ओल्ड एज होम्स हैं, जिसमें 25 लोगों को रख सकते हैं आप, और जो सेकंड टाइप है उसमें आप 50 लोगों को रख सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे 25 लोग रहेंगे वहाँ का ग्रांट थोड़ा कम होगा, और जहाँ पे 50 लोग रहेंगे वहाँ का ग्रांट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ये भी बताता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि डिपार्टमेंट आपको ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ पर 25 के निकले हुए हैं और कहाँ कहाँ पे 50 वाले निकले हुए हैं, कि कहाँ पे 50 सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और कहाँ पे 25 के लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप अपनी संस्था के द्वारा ओल्ड एज होम्स के लिए अप्लाई कर पाएं। तो सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमारी 1 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 2 साल पुरानी है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड ही आपकी एनजीओ हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इस योजना के तहत। और दोस्तों, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा ब्लैकलिस्ट ना की गई हो, ना उसकी कोई यूसी पेंडिंग हो, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट बॉडी है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चल रही हो, देन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक गुड वर्क प्रोफाइल आपने मेंटेन की हो, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और एक छोटी सी और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास जगह रेंट पे है या लीज पे है या फिर आपकी ओन्ड है, तो उससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यह जानना ज़रूरी है कि एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपके पास मिनिमम इतनी जगह होनी चाहिए और जो फैसिलिटीज़ आपके पास आपको अवेलेबल करानी होंगी जब आप यह प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आज के इसी वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपके पास कितनी जगह रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी होंगी। तो सबसे पहले नज़र डाल लीजिए कि जो 25 पर्सन्स का ओल्ड एज होम आप ओपन करेंगे उसमें एटलीस्ट 2200 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास अवेलेबल हो, एंड जो 50 पर्सन्स के लिए आप ओल्ड एज होम ओपन करेंगे उसमें एटलीस्ट 5000 यानी कि 5000 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास हो। और जो कि इसमें देखिए, आपके पास जो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो ग्रांट मिलेगी, उसमें जो स्पेसिफिकली आपका जो जगह है वो सिर्फ ओल्ड एज होम के लिए ही यूटिलाइज करनी है। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और जैसा कि वृद्ध लोग वहाँ पर रहेंगे तो उनके लिए हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, वो सब आपको सही से मेंटेन करनी होगी। उसके लिए सेपरेटली आपको स्टाफ भी हायर करना होगा, और जो कि स्टाफ जो आप हायर करेंगे उसकी सैलरी भी इसी ग्रांट में इंक्लूडेड होगी। चलिए अब फंडिंग पैटर्न की हम लोग बात कर लें तो आपको 50% यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस में मिल जाएगी जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। दोस्तों, जैसा कि अगर आप 50% का ओल्ड एज होम ओपन करेंगे तो आपको 50 लाख रुपीस तक का ग्रांट मिलेगा ईयरली, और अगर आप 25% के लिए ओपन करेंगे तो 25 लाख रुपीस तक का आपको ग्रांट मिलेगा एनुअली, ओके, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ये टाइम पीरियड होता है इसमें 3 से 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं कि प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी होती है, फिर विजिट होती है, आपकी जो जगह आप देंगे, ओके। सो इसमें जो सारा प्रोसीजर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं सारा आपका वर्क आगे फाइनलाइज होने तक का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करें कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देख रहे होंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, या सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं सेक्शन 8 के लिए, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एओए और एमओए, ट्रस्ट है तो उसकी पूरी ट्रस्ट डीड ही बोलते हैं, और सोसाइटी में बायलॉज कहा जाता है। एंड सेकंड थिंग, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो, यह मैंडेटरी है, और आपके पास लास्ट 3 इयर्स के एनुअल एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अवेलेबल हों जो कि लेटेस्ट होंगे। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैंसिल चेक या बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी जिसमें आप ग्रांट रिसीव करेंगे, एंड जो प्रोजेक्ट के ऑथराइज पर्सन होंगे, जो प्रोजेक्ट के हेड होंगे, उनका आधार कार्ड लगेगा इस प्रोजेक्ट में। एंड कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से एनेक्जेट्स एंड फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आपको डिटेल्स फिलअप करके एक ब्रीफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को
फिलअप करना है। और दोस्तों अगर आप यह प्रोजेक्ट हम लोगों से बनवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कॉल करके हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको प्रोफेशनली ड्राफ्ट करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट के साथ उसमें आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं।